Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज मेरे पास में जो हम डेली बातचीत करते हैं उसमें किस तरीके के फ्रेजेस यूज होते हैं वो फ्रेजेस है मेरे पास 40 अप्रॉक्स। ये बहुत ही क्रूशियल है स्पोकन इंग्लिश के बिहाफ से। तो चलिए आज हम सीखते हैं डेली कॉन्वर्जेशन में आप क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोल सकते हैं इन फ्रेजेस को। ओके गाइस, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, अदरवाइज यू गोना मिस लॉट्स ऑफ थिंग्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस एक प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है गाइस। इतनी मेहनत आफ्टर ऑल करती हूँ मैं वीडियो बनाने में गाइस, कैसे आप भूल जाते हैं कमेंट करना और लाइक करना। चलो बढ़ते हैं जी वीडियो। गाइस, जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हम उनके साथ ग्रीटिंग्स करते हैं। ग्रीटिंग मतलब जो भी नमस्ते है, और जिस भी आप उसमें हैं कमेटी में, वैसे उस बिहाफ से उनको आप ग्रीट करते हैं। अगर आप मुस्लिम फैलो हैं तो उसके कहने के तरीके अलग है, अगर पंजाबी है, हिंदू है, जो भी हैं तो वो अलग अलग सारे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो सारे एक ही हो जाते हैं। तो गैस, इसमें एक स्मॉल टॉक, अब अगर आप किसी से मिलते हैं तो कैसे आपका स्टार्ट होता है, और वो जो क्वेश्चन करते हैं उनके आंसर में आप क्या क्या बोल सकते हैं। तो चलिए, देरी किस चीज की है देखते हैं। देखो, ये एक इनफॉर्मल वे है, जैसे कि हे व्हाट्सअप, ये फॉर्मल में नहीं चलता है, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में हैं तो वहां पे ये बहुत यूज होता है, हे व्हाट्सअप। इसका क्या मतलब है, अरे क्या हाल चाल है, ठीक है। तो आप इसके रिप्लाई में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नॉट मच, जस्ट चिलिंग, कुछ खास नहीं, बस आराम कर रहा हूँ, या नथिंग स्पेशल, जस्ट यूजुअल, मतलब कुछ खास नहीं है, बिल्कुल हमेशा की तरह। तो इसके अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट्सएप, तो आप जस्ट इन ऐसे ही रिप्लाई कर सकते हैं कि नथिंग मच, जस्ट यूजुअल, या नॉट मच, जस्ट चिलिंग। गैस, इसके बाद पूछते हैं इस तरीके के, इट्स बीइंग अ वाइल, जैसे कि आपको काफी समय हो गया है किसी से मिले हुए। तो अगर कोई बंदा बोलता है कि यू नो, ये जो इट्स देख रहे हैं ना, ये इट हैज का, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इट हैज को इट्स। इट्स बीन अ वाइल, काफी समय हो गया, तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, या आई हैव मिस्ड यू, हाँ मैंने तुम्हें मिस किया, इस दौरान मैंने तुम्हें मिस किया, काफी समय हो गया है मिले हुए और मैंने तुम्हें मिस किया इस दौरान। आगे आप बोल सकते हैं वॉट हैव यू बीन अप टू लेटली। इसका क्या मतलब है कि आजकल क्या कर रहे हो। इसका गाइस, जैसे कि वॉट हैव यू बीन, आप केवल इतने तक भी आप छोड़ सकते हैं, अप टू लेटली ना भी करें तब भी चलेगा। वॉट हैव यू बीन का मतलब होता है कि भाई पहले हम कभी मिले थे और उस टाइम से अभी तक आप कैसे हो, जो हम पिछली बार मिले थे उससे अभी तक आप कैसे हो। तो वॉट हैव यू बीन अप टू लेटली, जो हम पहले मिले थे तब से अभी तक आप कैसे हो, ठीक है। तो आप इसके रिप्लाई में बोल सकते हैं आई हैव बीन फैंटास्टिक, ठीक है, आई हैव बीन ऑन द ट्रैक, आई हैव बीन माइंड ब्लोइंग। इस तरीके के आप आंसर दे सकते हो। और जस्ट सिंपल से आप बोल सकते हो आई हैव बीन डूइंग ग्रेट। आगे देखते हैं, देखिए, जस्ट बिजी विथ वर्क, आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं बस काम में व्यस्त था, मैं काम में व्यस्त था या व्यस्त हूं। अच्छा, आगे ऐसे भी बोलते हैं हाउ इज गोइंग ऑन, हाउ इज गोइंग ऑन, सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ इज गोइंग ऑन। तो इसमें आप बोल सकते हैं इसके रिप्लाई में एवरीथिंग ग्रेट, थैंक्स, या आप बोल सकते हैं एवरीथिंग्स गोइंग ऑन फैंटास्टिक। उसके बाद ऐसे भी पूछते हैं व्हाट्स द लेटेस्ट विथ यू, तुम्हारे साथ नया क्या चल रहा है, मतलब या कुछ नया क्या है। हम बोलते हैं ना और सुनाओ कुछ नया ताजा, तो उस नए ताजे को आप ऐसे
पूछ सकते हैं व्हाट्स द लेटेस्ट विथ यू। इसमें आप आंसर बोल सकते हैं नॉट मच, सेम ओल्ड स्टफ, कुछ खास नहीं, वही पुरानी बातें। 8th नंबर देखिए, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कांट कंप्लेन, मतलब कोई शिकायत नहीं है। हाउ अबाउट यू, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। दूसरा आदमी जब ऐसे बोलते हैं कि हाउ अबाउट यू, तो आप उसके आंसर में बोल सकते हैं प्रीटी गुड, आई एम फिट एज अ फिडल, ऐसे भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून, आई एम फैंटास्टिक, आई एम माइंड ब्लोइंग, जस्ट स्टेइंग बिजी। प्रीटी गुड, जस्ट स्टेइंग बिजी, बहुत अच्छा, व्यस्त हूँ। गाइस इसमें कुछ नहीं भी लिखे हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तो गाइस था कि आप जब किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, व्हाट्स अप। एक ऐसे भी पूछते हैं हाउ हैव यू बीन सो फार, मतलब अभी तक आप कैसे हो, तो इसके जवाब में आप बोल सकते हैं सो गुड, सो फॉर सो गुड, मतलब अभी तक बिल्कुल मस्त हूँ। तो ये गाइस बहुत सारे तरीके हैं, इसमें मे भी कि कुछ नहीं कवर हुए हैं क्योंकि बहुत सारा है गाइस, और सबको मैं अगर लूँगी तो बहुत लंबा वीडियो होगा। तो इन्हीं में से आप बेस्ट वे चूज कर सकते हो अपना क्वेश्चन पूछने का और उसका आंसर देने का। चलिए गाइस, अगर आप पूछते हैं आस्किंग अबाउट प्रेफरेंसेस एंड ओपिनियंस, अगर आपको किसी की राय पूछनी है या उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछना है, तो उसके लिए क्या क्या फ्रेज यूज होते हैं देखिए। जैसे कि आपको पूछना है डू यू प्रीफर टी और कॉफी, तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी। आप उसके आंसर में बोल सकते हैं आई एम मोर ऑफ अ कॉफी पर्सन, मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है। इफ यू हैड टू चूज वुड यू रैदर गो टू द माउंटेन्स और द बीच, कहते हैं कि अगर तुम्हें चुनना पड़े तो पहाड़ों पर जाना पसंद करोगे या समुद्र तट पर। तो इसके आंसर में आप बोल सकते हैं डेफिनेटली द माउंटेन्स या डेफिनेटली द बीचेस, मतलब जो भी आपको पसंद है उसके उसमें आप बोल सकते हैं। जैसे कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्लान, इस प्लान के बारे में तुम्हारी क्या राय है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है। थर्ड, आई कुडेंट एग्री मोर, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, मतलब इससे ज़्यादा मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं आई कुडेंट एग्री मोर, मतलब मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर आप सहमत नहीं हैं तो उसके लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं टू बी ऑनेस्ट बट आई हैव माई ओन परसेप्शन, आई हैव माई ओन ओपिनियन, you are good at your point of view but I'm not on same page, I have something different, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और देखिए 4th नंबर क्या कहता है टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस आइडिया, अगर नेगेटिव है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सच कहूँ तो मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी कुछ बताया कि आई एम सॉरी टू से बट आई हैव माई ओन ओपिनियन, आई हैव माई ओन परसेप्शन। तो अगर आप डिनाई करते हैं उससे आप सहमत नहीं हैं तो ये भी बोल सकते हैं। या गैस आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आपके विचार से मैं कुछ कुछ हद तक सहमत हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंड। और अगर आपको बोलना है कि भाई काफ़ी हद तक मैं आपके विचार से सहमत हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई अग्री विथ यू टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब काफ़ी हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। तो इस तरीके से जब भी आपको अपना ओपिनियन देना हो तो वहाँ पे आप
ऐसे बोल सकते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, कि आई कंप्लीटली कॉन्कर विथ यू, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूं। गैस अगर आपको माफी मांगनी हो, अपोलोजाइजिंग मतलब माफी आपको मांगनी है, तो आप कितने प्रकार से माफी मांग सकते हैं, क्या क्या फ्रेज यूज कर सकते हैं। देखिए, सॉरी दैट वॉज माई मिस्टेक, माफ करना ये मेरी गलती थी। सेकंड देखिए, आई डिंट मीन टू हर्ट यू, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे गैस देखिए, आई डिंट मीन और इसके बाद टू, और यहाँ पे आप कुछ भी जैसे लगा सकते हैं टू के बाद में, जैसे कि आई डिंट मीन टू डिस्टर्ब यू, मेरा मतलब आपको डिस्टर्ब करना नहीं था। आई डिंट मीन टू बॉदर यू, मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे टू के बाद लगा करके। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं, आई होप यू कैन फॉरगिव मी, उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। ठीक है। फोर्थ नंबर, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, मैं पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मतलब कुछ भी गड़बड़ हो गई है तो अब आपको बोलना है कि भाई जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, अब मैं पूरी तरीके से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। देखिए ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आई मेक श्योर इट डजेंट हैपन अगेन, मैं सुनिश्चित करता हूं कि ये दोबारा ना हो। ठीक है, मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दिया, अब आप उसको सॉरी कहने का ये तरीका है कि भाई आई मेक श्योर इट डजेंट हैपन अगेन। आगे देखते हैं, सॉरी अबाउट दैट, इसके लिए माफी, इसके लिए माफ करना। माई बैड मेरी गलती, मतलब यहाँ पे आप एडमिट करते हैं कि भाई मेरी गलती थी, माई बैड मेरी गलती थी। ये फिर से शायद रिपीट हो गया है, आई डिंट मीन टू, मेरा मतलब वो नहीं था। ये है फिफ्थ नंबर, आई मेक इट अप टू यू, अप टू यू मतलब मैं इसका जिम्मेदार हूँ और मैं इसकी भरपाई करूंगा, जो भी हुआ है मैं इसकी भरपाई करूंगा। मैं इसको इस लायक, जैसे कि आपसे सपोज दैट कि कोई चीज बिगड़ गई, ठीक है, अब जो नेक्स्ट बंदा है जो उसका ऑनर है वो आप पे गुस्सा हो रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि काइंडली डोंट गेट ऑफेंडेड, आई आई मेक इट अप टू यू, मतलब आपको जैसा चाहिए था मैं वैसा इसको करके दूंगा, परेशान और गुस्सा होने मत हो, मैं इसको करूंगा। आई मेक इट अप टू यू, ये मुझे गाइस फ्रेज बहुत पसंद है, आई मेक इट अप टू यू। उसके बाद है, आई ओ यू एन अपोलॉजी, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये गाइस कुछ तरीके हैं जब आप किसी से अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि आई मेरा मतलब मकसद आपको चोट पहुँचाने का या हर्ट करने का नहीं था, भाई मतलब एक ऐसा वो था कि हीट ऑफ द मोमेंट कि ऐसा हो गया, वहाँ पे समय की कुछ नज़ाकत ही ऐसी थी, डेलिकेसी ऑफ टाइम था कि वो ऐसा हो गया। तो पोलाइट वे है गाइस ये कहने के कि भाई इट वॉज द हीट ऑफ द मोमेंट, आई डिंट मीन टू हर्ट यू, भाई वहाँ पे जो वो था मोमेंट था वो ही ऐसा था कि मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेज हैं गाइस जिसमें आप अपोलॉजी कर सकते हैं। आगे देखिए, सेइंग थैंक यू, धन्यवाद कैसे देते हैं। गैस मैं फिर कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे छूट भी गए हैं, पूरा पूरा मैं नहीं कवर कर पाई हूँ, और इसमें अभी और भी हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी। अगर आप आज ये आप लोगों को पसंद आए, आप अपना फीडबैक दीजिएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, तो काफ़ी चीज़ें मैं उसमें भी कवर करूंगी। थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ बंच का मतलब होता है जैसे थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ बंच, ये थोड़ा सा कैजुअल है, फॉर्मल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पोकन में यूज़ होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। यू आर अ लाइफ सेवर, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आई कांट थैंक यू एनफ, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं कम है। आई कांट थैंक यू एनफ, बहुत अच्छा फ्रेज है गाइस। चलिए और देखते हैं,
आई सिंसियरली अप्रिशिएट इट, मैं ईमानदारी से इसकी सराहना करता हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैं वास्तव में आभारी हूँ। आई कांट थैंक यू एनफ, ये रिपीट हो गया। 8 नंबर है बिग थैंक्स टू यू। 9 है आई अप्रिशिएट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल की गहराइयों से, मतलब दिल से, तहे दिल से इसकी सराहना करता हूँ। तो ये गाइस कुछ फ्रेज है जिससे कि आप अपना ग्रैटिट्यूड किसी के प्रति दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं इट्स माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, यू आर अ लाइफ सेवर टू मी। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं गाइस। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्टिंग टू न्यूज़, मतलब कोई खबर आपको मिली, वो आपकी बैड न्यूज़ भी हो सकती है, गुड न्यूज़ भी हो सकती है, तो उस पर कैसे आप रिएक्ट करते हैं, कैसे आप अपने एक्सप्रेशन देते हैं। कोई चौंकाने वाली खबर है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। देखिए कैसे बोलते हैं, आर यू सीरियस, सच में, या ऐसे बोलते हैं सीरियसली, रियली, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है। इज इट फॉर श्योर, क्या ये सच में, क्या ये पक्की बात है। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम मजाक कर रहे हो, तुम पक्का मजाक कर रहे हो। ऐसे बोलते आर यू किडिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इज इट फॉर श्योर, क्या ये पक्का है। यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, क्या तुम मजाक कर रहे हो। आई कांट बिलीव इट, अनबिलीवेबल, ऐसे बोलते हैं ना, ओ माई गॉड आई कांट बिलीव इट, अनबिलीवेबल, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। आर यू जोकिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो। दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है। सीरियसली, दैट्स हार्ड टू बिलीव, सच में ये मानना मुश्किल है। हम बोलते हैं ना, ओ माई गॉड इट्स रियली हार्ड टू बिलीव। यू मस्ट बी पुलिंग माई लेग, तुम मजाक कर रहे हो ना, मतलब तुम मेरी टांग खींच रहे हो ना। तो ये गाइस फ्रेजेस हैं जो आप शॉकिंग, जब आप शॉक्ड होते हैं तब आप यूज कर सकते हैं। ओ माई गॉड आई गॉट गूज बम्स, इज इट फॉर रियल, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि अरे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्या सच में ये यही खबर है, इज इट फॉर रियल। तो ऐसे गाइस बोलते हैं। तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं, जो भी फ्रेज आपको अच्छा लगे वो आप कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं। आगे है गाइस, मेकिंग सोशल प्लान्स, मिलने जुलने के लिए जो हम बोलते हैं, किसी से पूछते हैं सोशल गैदरिंग के बारे में, तो उसके लिए देखिए फ्रेज कौन कौन से यूज होते हैं। वांट टू ग्रैब अ कॉफी, कॉफी पीने चलना है। या हम ऐसे भी पूछते हैं जब बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में पूछना होता, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ कॉफ़ी, वुड यू ग्रैब अ कॉफ़ी, जब आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट किसी सीनियर से बात करनी है तब फॉर्मल वे में कुड या वुड का आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, लेट्स कैच अप दिस वीकेंड, इस वीकेंड मिलते हैं, ये थोड़ा इनफॉर्मल है। लेट्स कैच अप वगैरह ये फ्रेंड सर्कल में चलता है, ऑफिस वगैरह में थोड़ा सा कम यूज होता है। आर यू फ्री दिस इवनिंग, क्या तुम आज शाम फ्री हो। लेट्स प्लान समथिंग फन, चलो कुछ मजेदार प्लान करते हैं। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग मी फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्या तुम मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर जाना पसंद करोगे, जाना चाहोगे। जैसे कि ये है, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर वीकेंड, क्या तुम्हारे पास वीकेंड के लिए कोई प्लान है। वुड यू लाइक टू हैंग आउट आफ्टर वर्क, क्या तुम काम के बाद बाहर घूमने चलोगे। लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री, जब भी तुम फ्री हो मुझे बताना। वॉट हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस संडे, इस संडे पिकनिक पर जाने का क्या ख्याल है। एट्थ, वी शुड प्लान अ रोड ट्रिप सून, हमें जल्दी ही एक रोड ट्रिप प्लान करनी चाहिए, मतलब लॉन्ग ड्राइव। नाइन्थ,
लेट्स गो शॉपिंग टुगेदर नेक्स्ट वीकेंड, चलो अगले वीकेंड शॉपिंग करने चलते हैं। तो गैस ये कुछ सोशल गैदरिंग, जब आप किसी से पूछना चाहते हैं किसी प्लान के लिए, बाहर जाने के लिए, साथ में खाना खाने के लिए, तो इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो गैस आज का वीडियो बस यहीं तक। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी कवर नहीं किया है, और भी है कि आप अगर गुस्से में है तब किसी को कैसे रिप्लाई करते हैं, आपका मूड खराब है तब कैसे किसी को रिप्लाई करते हैं, बहुत सारा है गाइस इसमें अभी और भी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी। और वाकई गाइस यही सारी चीज़ें तो हम बोलना चाहते हैं, इन्हीं के लिए तो हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं ना, इन्हीं सब चीज़ों को बोलने के लिए। तो गाइस इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।